नमस्कार, विनायक न्यूमरोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रशांत शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑफली घट के बात कर रहे हैं और बात करते हैं पुनर्जन्म की कि ये पुनर्जन्म होता क्या है, क्या वास्तव में पुनर्जन्म होता है और आध्यात्म में आने वाले लोगों का क्या इससे कोई रिलेशन होता है। जैसे कि मैंने मेरे गुरु से बहुत बार चर्चा करी है और उन्होंने मुझे स्पष्ट किया है कि पुनर्जन्म जो है वो वास्तविक में विद्यमान है और होता है। अब इसको समझने के लिए हम अगर शास्त्रों की तरफ थोड़ा पीछे जाएं तो हम समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म कैसे हमें पता चलता है कि पुनर्जन्म होता है। आप भी अपनी कुंडली में अपने जीवन में देखिएगा कि कैसे कुछ आदतें जो हैं वो आपकी एकदम से छूट जाती हैं और कुछ नई आदतें आपके साथ लग जाती हैं। कुछ नई आदतें, जैसे मान लीजिए आपका अध्यात्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी और सडनली आपके जीवन में जो है वो अध्यात्म आ गया और आप भगवान के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए और बहुत ज्यादा जो है वो आपको भजन पूजन पाठ पूजा और इन सब में जो है वो आपका इंटरेस्ट हो गया। पहले आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन सडनली आपका इंटरेस्ट बन गया। तो ये कैसे हुआ? क्या कोई ना कोई तो ऐसा कारण रहा होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी मुश्किलें आ गई हो आपके जीवन में जो आपको इसकी तरफ ना चाहते हुए भी आना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें तो जरूर हैं जो कि जिन्होंने आपको फोर्स किया, कुछ ऊर्जाएं ऐसी जिन्होंने आपको फोर्स किया और आपका उस समय उस जगह पे आना निश्चित था। तो कभी ना कभी किसी ना किसी जीवन में आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके बाद आपको जो आपके जीवन में जो है वो घटनाएं घटना चालू हो गई है। बहुत से केस हमारे भारत में भी बहुत से ऐसे केस पुनर्जन्म के मिले हैं जहां पे ये सुस्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति ने पहले कहीं किसी और घर में जन्म लिया है और अभी वो जो है वो किसी और घर में है और उसको अपने पास्ट की कुछ बातें भी जो है वो पूरी तरह से स्मरण में है। तो देखिए, पुनर्जन्म जो है वो वास्तविकता विद्यमान रहता है। जैसे ही कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उस कारण शरीर के साथ वो मन बुद्धि और अहंकार जो है वो लेके जाता है। इसका बहुत से उदाहरण देखे होंगे आपने कि कुछ बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही बहुत ही कम समय में बोलने लग जाते हैं, कम समय में चलने लग जाते हैं और बहुत ही कम उम्र में वो पीएचडी जैसी डिग्रीज भी जो है वो हासिल कर लेते हैं। जबकि एक नॉर्मल बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही धीमी होती है और वो धीरे धीरे चीजों को लर्न करके आगे बढ़ता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं जो बचपन से ही जो है वो उनमें एक तीक्ष्ण बुद्धि होती है और बहुत ही कम उम्र में वो पीएचडी एमफिल और डीलिट जैसी उपाधियां जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। कम उम्र में वो एमबीबीएस एमडी कर लेते हैं। वो बड़े बड़े प्रोफेसर्स को जो है वो उनकी क्लास लेते हैं। वो बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में उन्होंने वो सारी विद्याएं जो है वो ले चुके हैं और अब उसका एक आगे का पार्ट जो है वो उनको करना है। तो पुनर्जन्म जो है वो अगर आपको जानना है तो मैं आपको एक बुक का बारे में बता सकता हूं जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध बुक है, जिसके बारे में लिखा गया है। इयान स्टीवेंसन नाम के एक बहुत अच्छे लेखक हैं जिन्होंने पूरे विश्व से कम हजारों जो है पुनर्जन्म की घटनाओं के ऊपर पूरी तरह से विश्लेषण करके कुछ 12 या 15 केस जो है वो उन्होंने अपनी बुक में छापे हैं। आप उस बुक को पढ़िए और आप उसमें जान सकते हैं कि वास्तविकता में पुनर्जन्म विद्यमान है। अब हम जानते हैं कि पुनर्जन्म होता किस बेसिस पे है। पुनर्जन्म जो होता है, अब हम थोड़ा सा हमारे शास्त्रों की तरफ चलते हैं। हमारे शास्त्र भगवत गीता में बोला गया है कि यम यम भावी स्मरण भावे तज्जंती अंत कलेवरम, कि व्यक्ति का जैसा जैसा मरने के समय भाव होता है उसको नेक्स्ट बर्थ जो है वो वैसा वैसा ही मिलता है। हमारे गुरु जिनसे हमने दीक्षा ली है, श्रीला प्रभुपाद, इसके अलावा हमारे गुरु मनीष जी, उन्होंने भी हमें एक चीज बताई है कि पुनर्जन्म जो है वो व्यक्ति जब जिस भाव में जो है वो डेथ होती है उसकी, वो उसी भाव को वो जो है वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि यदि कोई व्यक्ति दैवीय भाव में रहता है तो हो सकता है कि वो देवता के उच्च गुणों, उच्च स्वरों की तरफ, उच्च लोगों की तरफ जो है वो उसका गमन होगा। यदि किसी की मनोवृत्ति जो है वो बहुत ही निम्न कोटि की या अधो कोटि की होती है तो उसे बहुत ही निम्न या अधो योनियों में जो है उसको जन्म लेना पड़ सकता है, पशु की योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है।
सर्प योनि में जन्म लेना पड़ सकता है, गिद्ध की योनि में, चमगादड़ की योनि में जो है वो उसको जन्म लेना पड़ सकता है। तो अब बात आती है कि इस पुनर्जन्म यानी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे निकला जाए। जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका कलयुग में जो हमारे शास्त्रों में विदित है वो है नाम और मंत्र जप। यदि आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति के साथ नाम और मंत्र जप करेंगे तो डेफिनेटली आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये आ जाती है हम सभी लोगों के साथ कि हमारे पास समय नहीं है। दुनिया की तमाम चीजें करने के लिए हमारे पास समय है, हमारे पास लोगों के बड़े बड़े फेस्टिवल्स में जाने के लिए समय है, हमारे पास व्यर्थ की बातें करने के लिए समय है, हमारे पास फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने के लिए समय है, लेकिन हमारे पास एक घड़ी यानी 24 मिनट भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि हम कौन से किसका भजन करें। देखिए, आपका इष्ट कोई भी हो सकता है। आपका इष्ट काली हो सकती है, आपका इष्ट गणेश जी हो सकते हैं, आपका इष्ट भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं जो कि मेरे भी इष्ट है, भगवान राम हो सकते हैं आपके इष्ट। आप किसी भी इष्ट की अगर पूरी तन्मयता के साथ पूजा करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको वो इष्ट हेल्प करेगा इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने में, बशर्त है कि आप पूरी निष्ठा, पूरी तन्मयता के साथ उस इष्ट के साथ जुड़ जाएं और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन जो है वो चमत्कृत हो सकता है। समस्या ये भी है कि हम लोग जो है वो बहुत ही जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि पिज्जा बर्गर वाली जिंदगी जी रहे हैं हम। पिज्जा और बर्गर वाली दुनिया में हम लोग ये चाह रहे हैं कि क्योंकि हमें फास्ट फूड की आदत भी पड़ गई है। अब जिस व्यक्ति को फास्ट फूड की आदत पड़ जाए तो उसको रोटी दाल जो है वो अच्छी नहीं लगती, उसको हर चीज जल्दी चाहिए, उसको हर चीज में वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, उसमें पेशेंस नहीं है, उसमें जो है वो चीजों को हौले हौले करने का जो है वो एक धैर्य वो नहीं है। तो यदि आप में ये सब चीजें नहीं है तो आने वाले समय के लिए तैयार रहिए, और यदि आप में वो सब चीजें हैं, आप में पेशेंस है, आप में धैर्य है, आप चीजों को जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है वो नाम जप करिए, राम कृष्ण इनके नामों का जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो देखिएगा कैसे आपके जीवन में जो है वो एक सकारात्मक परिवर्तन आता है, कैसे आप जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से इसी जन्म में निकल सकते हैं। आपको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं भी प्रयासरत हूं और मैं चाहता हूं कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी नाम जप करें और अपने जीवन से में जो जितनी परेशानियां आ रही हैं, भगवान जो कहते हैं भगवत गीता में बोलते हैं कि 4 लोग मेरे पास आते हैं, अर्थार्थी यानी जो बहुत दुखी है, ज्ञानी यानी जो ज्ञान से जाना चाहता है मुझे, अर्थार्थी ज्ञानी, ठीक है, और इसके अलावा मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक और वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं, मैं आपको अन्य किसी वीडियो में बताऊंगा, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। वो व्यक्ति, वो दोनों जो है अगर वो मेरे पास आते हैं तो डेफिनेटली मैं उनका जीवन में जो है वो एक 360 डिग्री चेंज होता है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है मेरी, हरे कृष्ण महामंत्र, राम के श्री राम जय जय राम और ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जप करिए और बहुत अच्छे से नाम जप करिए और पूरी तन्मयता के साथ करिए। देखिए कैसे आपके जीवन में जो है वो बदलाव आता है, आप महसूस करेंगे, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को भी जो है आप इसके लिए मोटिवेट करिए। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और मेरी नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी लगती है और मेरे साथ आप बने रहना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।